अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के धालबुमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में मांस के टुकड़े और एक पत्र पॉलिथीन में मिलने से मंदिर कमेटी और आसपास के लोगों में आक्रोश। आदित्यपुर के निवासी पप्पू कुमार ने लॉन्च किया एक स्टार्टअप। भारत जाकात माझी परगना महाल ने उपायुक्त से संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाए जाने की मांग की। जमशेदपुर के धालबुमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा और एक पत्र पॉलिथीन में मिलने से मंदिर कमेटी के साथ आसपास के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। असामाजिक तत्वों के इस कारनामे से लोग काफी आक्रोशित है। इस मामले को लेकर बजरंग दल के लोगों ने बाजार को बंद कर दिया है। वहीं 4000 से ज्यादा हिंदू संगठन के लोग थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो कोई वरीय पुलिस अधिकारी पहुंचा है और ना ही थाना प्रभारी थाना पहुंचे हैं। इस घटना के बाद रैफ की एक टुकड़ी तैनात की गई है। खोजी कुत्तों के जरिए आरोपियों की तलाशी हो रही है। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है। 17 तारीख शनिवार हनुमान वाटिका में जब सवेरे पुजारी जी ने मंदिर खोला तो देखे कि एक मांस का टुकड़ा प्लास्टिक में रखा हुआ है और उसमें एक पत्र भी है। तो पत्र क्या है लिखाई पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मंदिर के अंदर में इस तरह का बात, मांस क्या है पता नहीं, किस तत्व का है ये काम। और जो भी हो, हनुमान मंदिर का तरफ से हर सदस्य का तरफ से मैं कह रहा हूँ, अगर ये आदमी पकड़ा जाएगा तो उसको का ऊपर माने कार्रवाई ऐसा हो कि उसका 7 जन्म तक याद रखे, उसको 7 पुश्त तक याद रखे, उसको माने फांसी की सजा हो, इसका मांग हो रहा है हमारा हनुमान मंदिर की तरफ से नरसिंहगढ़ हाट मैदान में। जमशेदपुर में हुनर की कमी नहीं है। यहाँ से निकलकर कई लोगों ने विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। शहर से सटे आदित्यपुर निवासी एक युवक ने इंजीनियरिंग की अजब मिसाल पेश की है। अगर वाकई इसे ऑटोमोबाइल कंपनी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जाने से बच जाएगी। भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में रोजाना सड़क दुर्घटना में लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और इन तमाम सड़क दुर्घटनाओं में 50% दुर्घटना 4 पहिया या बड़े वाहनों की होती है, जिसमें कई अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में आदित्यपुर निवासी पप्पू कुमार ने ऐसा प्रोटोटाइप चेचिस निर्माण किया है जो 4 पहिया वाहनों में फिट हो जाएंगे। सीधी टक्कर पर चेचिस बाहर निकलकर आगे चली जाएगी और वाहन में बैठे तमाम यात्री सुरक्षित हो जाएंगे। इस चेचिस का विधिवत डेमो भी उन्होंने प्रदर्शित किया है, जहां स्पष्ट देखा जा सकता है कि पप्पू कुमार द्वारा तैयार चेचिस को वाहन के नीचे लगाया गया है और इसकी टक्कर सामने से आ रही एक ट्रक से होती है और टक्कर होते ही चेचिस निकलकर आगे चला जाता है। दुर्घटना के बाद वाहन और उसमें बैठे यात्री सुरक्षित रहते हैं। इस विषय में पप्पू कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में वे दिल्ली के एक ऑटो एक्सपो में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कई तरह के प्रोटोटाइप वाहन देखे थे, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं किया था। वहीं से उन्हें इसकी प्रेरणा मिली, जिसके बाद वे इस कार्य में लगे और तकरीबन 4 वर्ष की मेहनत के उपरांत उन्होंने इस प्रोटोटाइप को तैयार किया है। वैसे पप्पू फिलहाल इसे पेटेंट करवाने में लगे हैं और इन्वेस्टर्स की तलाश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स मिलने के बाद ही इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। और नमस्कार, मेरा नाम पप्पू कुमार मिर्जा है। और ऐसे भी हम लोग जो 1 जनवरी को देखा हमने जमशेदपुर में कि रोड एक्सीडेंट कितना भयानक होता है। फ्रंट टू फ्रंट गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या बैक टू इट होता है, किसी ट्री से टकरा जा रहा है गाड़ी। ये सब जब रोड एक्सीडेंट देखा मैंने तब मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे इसमें काम करना चाहिए प्रॉपर रोड एक्सीडेंट पे। तो गाड़ी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेके इस गाड़ी में यही कॉन्सेप्ट है सर कि अगर फ्रंट टू फ्रंट गाड़ी अगर एक्सीडेंट होता है या बैक टू इट गाड़ी एक्सीडेंट होता है, उस मोमेंट में जस्ट गाड़ी का जो व्हीकल का बॉडी है जिसमें पैसेंजर बैठे हैं और भी को पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो जस्ट विल बी स्लाइड बैक जाता है और जो भी आपका इफेक्टेड होगा वो चेचिस का फ्रंट पार्ट इफेक्टेड होता है। तो यही होगा कि आपका पैसेंजर एक्सीडेंट के टाइम में सेफ रहेंगे, ये चीज़ होगा। अभी क्या है कि आप रोज़ का एक्सीडेंट अगर देखें
तो एयर बैग भी सपोर्ट नहीं करता है अगर 30% 40% से ज़्यादा क्रेश रहता है। अगर फ्रंट में थोड़ा सा 30% एक्सीडेंट हुआ तो आपका एयर बैग सेव करता है, लेकिन अगर 40% 50% गाड़ी का अगर क्रेश चला जाता है तो बिल्कुल सेव नहीं कर पाता है। तो उस मोमेंट में भी हम लोग का गाड़ी ऑलरेडी सेव करेगा। कैसे करेगा, ऑलरेडी मैंने अब ये पायलट करके दिखाया हुआ है कि कैसे काम कर रहा है। गाड़ी स्ट्राइक कर रहा है, उसमें जस्ट बॉडी ऑफ व्हीकल जो है वो बैक जा रहा है। आगे चाहते यही कि हम लोग तो डेफिनेटली कि फ्रीक्वेंसी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड इसको कंपनी रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ऑल्सो अर्ली पैटेंट पब्लिकेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑल्सो, ये भी है। तो हम लोग ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय चल रहा है और होना भी चाहिए। तो इसमें जो 4 व्हीलर होगा या 6 सीटर वाहन होगा, इसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में लेके आएंगे। भारत जाकात माझी परगना महाल द्वारा आज उपायुक्त को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें 14 सूत्री मांगों पर तत्काल विचार करने का निवेदन मुख्यमंत्री से किया गया है। संस्थान के पंडित परमेश्वर पंत परगना बाबा चकुलिया ने बताया कि हमारी पहली मांग है कि संथाली भाषा को झारखंड के प्रथम राज्य भाषा बनाई जाए और इसकी शिक्षा की व्यवस्था पहले से लेकर यूनिवर्सिटी तक की जाए। इसके लिए शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। सरना धर्म कोड को अविलंब लागू किया जाए। इसके साथ ही पारसनाथ पहाड़ को जैन से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन का अधिकार माझी परगना को दिया जाए। उन्होंने कहा झारखंड में आदिवासियों की अनदेखी की जा रही है, इस पर विचार किया जाए। जो आदिवासी से क्रिश्चियन धर्म अपनाकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए और नौकरी से निकाल दिया जाए। दूरदर्शन झारखंड में प्रतिदिन 24 घंटे संथाली कार्यक्रम एवं समाचार प्रसारित किया जाए, नहीं तो हमारी संस्था जोरदार आंदोलन चलाएगी। हमारे भारत जाकात माझी परगना महल की ओर से हम लोग आए हैं। डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 14 सूत्री मांग पत्र हम लोग सौंपे। उनमें से मुख्य मांगे हैं झारखंड में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का मान्यता दिया जाए। झारखंड राज्य में प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक संथाली शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। सरना धर्म कलम कोड की मान्यता दिया जाए। जल जंगल जमीन का अधिकार माझी बाबा और परगना बाबा के हाथों में सौंपा जाए। उनके साथ साथ जो पारसनाथ में आदिवासियों का सदियों से पूजा पाठ हम लोग करते आ रहे हैं, उसको गलत तरीक़ा से जैनों के हाथों में दिया गया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं जैनों के हाथों से पारसनाथ पहाड़ को मुक्त किया जाए और आदिवासियों के हाथों में सौंपा जाए। उसके साथ साथ हम लोग का लालपनिया बोकारो में लुगुबुरु घंटावाड़े है, उसमें भी संथाल समाज को अधिकार दिया जाए और उसका सुरक्षा और संरक्षित किया जाए। उनके साथ साथ झारखंड राज्य में हमारे आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री माननीय महोदय से निवेदन किए हैं कि हमारे 14 सूत्री मांगों को विलंब विचार करें और इस पर लागू करें। अगर हमारे 14 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ में और हमारे मांग पत्र के समर्थन में हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत चीची गांव के समीप एक हाईवा ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार संतोष पांडे की मौत हो गई, जबकि दूसरा सोना मर्दाना नामक व्यक्ति बुरी तरह से घायल है। उधर दोनों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि दोनों हाथीखेड़ा मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे थे। सामने से तेज गति से आ रही हाईवा ने टक्कर मार दी। दोनों गोविंदपुर के रहने वाले हैं। आ रहे थे टाटा, हम लोग बाइक में थे, हाईवा जो है मार दिया। चोट लगा, मेरा साथ में जो था चला रहा था वो डेड कर गया। चांदी प्रखंड के हारोडी में आज से 5 दिवसीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार देर शाम को रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर आजसू केंद्रीय महासचिव रविशंकर मौर्य, केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो, जिलाध्यक्ष सचिन महतो, प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप, मेला कमेटी के सचिव लक्ष्मीकांत महतो, कृष्णा महतो, सनत महतो, नरेन महतो आदि मौजूद रहे। मौके पर आजसू नेता हरेलाल महतो ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत
चांडिल प्रखंड के हारोडी गांव में सार्वजनिक सरस्वती पूजा कमेटी हारोडी धाकीडी द्वारा 1911 ईस्वी में माता सरस्वती की मंदिर स्थापना की गई है। सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद शुरू होने वाली यहाँ के 5 दिवसीय मेला झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में ख्याति प्राप्त है। तीनों राज्यों के लाखों श्रद्धालु मेले में आते हैं और माता सरस्वती के चरणों में माथा टेककर विद्या, बुद्धि, ज्ञान का आशीर्वाद लेते हैं। मेला में विभिन्न भाषाओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, संथाली ड्रामा आदि आकर्षण का केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि विद्या की देवी मां शारदा जिस मस्तिष्क में विराजमान होती है वह सभी गुणों से सुशोभित हो जाता है और समस्त संसार में उसकी ख्याति बढ़ती है। पूजा व मेला कमेटी के सचिव लक्ष्मीकांत महतो ने बताया कि पूर्वजों द्वारा शुभारंभ किया गया सरस्वती मेला आयोजन कर परंपरा को सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मेला में विभिन्न भाषाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम का संगम श्रद्धालु और दर्शकों के लिए आस्था व आकर्षण का केंद्र रहता है। हरेलाल महतो ने कहा कि ऐसे हारोडी, जायदा, छाता पोखर आदि प्राचीन मेला की वजह से हमें अपने सांस्कृतिक विरासत का दर्शन होता है। ऐसे मेले का संरक्षण भी जरूरी है। झाड़ग्राम के सुप्रसिद्ध झूमर गायिका ताप्ती महतो के झूमर दल ने दर्शकों को मोहित किया। ताप्ती के कर्णप्रिय सुरों से बंगाली संथाली गीतों से दर्शक झूम उठे। श्री श्री साक्षी शिव मंदिर एवं श्री श्याम परिवार का 35वां श्री श्री श्याम महोत्सव मंगलवार 20 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे साक्षी शिव मंदिर से श्याम नाम की ध्वजा लिए निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए वापस मंदिर आकर संपन्न होगी, जिसमें 1100 भक्त निशान के साथ शामिल रहेंगे। श्याम बाबा की जोत रात 8:30 पर मुख्य जजमान रामकृष्ण चौधरी सपरिवार द्वारा प्रज्वलित की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को साक्षी बाजार शिव मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्याम परिवार के उमेश शाह और अध्यक्ष बबलू अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार 20 फरवरी को बाबा के दरबार में भजनों की अमृत वर्षा करने के लिए प्रसिद्ध भजन गायक समस्तीपुर से रेशमी शर्मा, कोलकाता से शुभम रूपम की जोड़ी आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय भजन गायक महावीर अग्रवाल भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर भक्तों को झुमाएंगे। रात 9 बजे से देर रात प्रभु इच्छा तक भजनों की अमृत वर्षा होगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्रमशः भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार, इत्र वर्षा, 56 भोग, अखंड ज्योत, विशाल संकीर्तन होगा। उन्होंने बताया कि इसे सफल बनाने में सुरेश अग्रवाल, सुभाष शाह, गिरिधर लाल खेमका, कमल चौधरी, नरेश अग्रवाल, बजरंग लाल अग्रवाल, सांवरमल अग्रवाल, अमर डगबाजिया, मोहित शाह, आशीष खन्ना, तुषार जिंदल, अंकित अग्रवाल, अमन नरेडी, आशीष शर्मा, गौरव जौनपुरिया, नितिन अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, हनी अग्रवाल, विवेक चौधरी, नरेश सिंघानिया, आलोक चौधरी, पवन खेमका, मोंटी अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, कविता अग्रवाल, निशा सिंघल, उषा चौधरी, सुनीता केडिया, पिंकी केडिया सहित संस्था के सभी श्याम प्रेमी लगे हुए हैं। आज के संवाददाता सम्मेलन में ये सभी मौजूद थे। श्याम पूजा है, 2 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी, जो पूरे साक्षी क्षेत्र भ्रमण करते हुए 5 बजे बाबा के चरणों में विशाल अर्पण करेंगे। शाम को 6 बजे 20 तारीख को बाबा का 56 भोग का श्रृंगार और श्रृंगार का दर्शन है। 8:30 बजे बाबा की दीप प्रज्वलित होगी, ज्योत प्रज्वलित होगी, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री रामकृष्ण चौधरी है, उनके परिवार के द्वारा ये ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। रात को 9 बजे से श्याम बाबा का कीर्तन शुरू होगा, जो हमारे सामने पंडाल में होगा। ये पूरी रात जब तक भक्त जाएंगे तब तक होगा। इस भजन संध्या को श्याममय बनाने के लिए भारत के भजन सम्राट, युवा सम्राट, जिनकी मधुर वाणी से आज पूरा इंडिया में नाम चर्चित है, रूपम शुभम की जोड़ी कलकत्ता से आ रही है। उनको साथ देने के लिए समस्तीपुर से रेशमी शर्मा आ रही है। उनके द्वारा 20 तारीख को रात में पूरे जमशेदपुर में श्याममय बनाने के लिए वो अपनी मधुर वाणी से श्याम बाबा की गुणगान करेंगे। जमशेदपुर के आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के नई कमेटी के चयन हेतु आगामी 18 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव से पूर्व निवर्तमान कमेटी तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दोबारा चुने जाने पर तमाम विकास कार्यों को और गति देने की बातें कही। टीम वीडी गोपाल के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से मंदिर कमेटी का संचालन किया जा रहा था और इस बार फिर से उनकी टीम चुनावी मैदान में है।
मंदिर के तकरीबन 2300 आजीवन सदस्य इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी ने जब विगत 2019 में कार्य शुरू किया था, उसके 1 वर्ष के भीतर ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। बावजूद इसके मंदिर में लगातार विकास होते रहे। मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का भी जीर्णोद्धार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर का कुछ इलाका अतिक्रमित बाहरी लोगों के द्वारा किया गया है और उसे मुक्त करवाने हेतु वे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आगे कई विकास कार्य पाइपलाइन में हैं और इस बार जीत के बाद वे और उनकी पूरी टीम मिलकर उन कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। हम लोग का काम का जो लिस्ट है 2019 से ही बन चुका है। इसमें अब हमारा पहला और दूसरा नहीं, अगर हम आते हैं जो हमारा जो पेंडिंग काम है उसको सबसे पहले हम लोग पूरा करें। स्कूल का भवन एकदम प्रायोरिटी है। स्कूल का भवन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन अगर हमको मदद करती है तो इंक्रूवमेंट रिमूवल कराएंगे। अगर प्रशासन से हमको मदद नहीं मिलता है तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग एरिया जो स्कूल का भवन जो बना हुआ है उसको डिमोलिश करके एक बढ़िया भवन वहाँ पर जितना भी हम ये सोच रहे थे एक साथ सब काम हो जाए तो हम लोगों को लागत कम लगेगा। कि मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे इतने सदस्य जो है निश्चित रूप से इस 2-3 साल में वो मंदिर आए हैं और मंदिर आने के बाद मंदिर में जो परिवर्तन उन्होंने दिखा, तो बोलने के लिए आदमी आज जो बहुत सारे टीम के मेंबर बोले हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर हम लोग मात्र 2 साल में हम लोग ने जो किया एक ऐतिहासिक काम किया और इतना कम समय में इतना ज़्यादा काम जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना ज़्यादा काम कोई नहीं कर सकता। आज जिले की सहिया बहनों द्वारा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में फलेरिया और कृमि की दवा खिलाई जा रही है। सहिया बहनों का कहना है कि इसमें बच्चे बड़े सभी को हम लोग फलेरिया की दवा खिला रहे हैं, साथ ही बच्चों को कृमि की भी दवा खिला रहे हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज एक जागरूकता रैली भी हमने निकाली है ताकि आम जनता सजग हो। फलेरिया की दवा और कृमि की दवा क्यों जरूरी है और अपने बच्चों को कृमि की दवा खिलाएं। सभी लोग फलेरिया की दवा खाएं। हर घर जाके सहिया बहन यह कार्य कर रही है। कमरुल निशा है, हम लोग को सर दिए हुए हैं दवा मुक्त कराने के लिए। फलेरिया और केचुआ का दवा हम लोग घर घर जाके बच्चों लोग को और बड़े को भी खिला रहे हैं कि सरकार जब फ्री दवा दे रही है तो आप लोग को फलेरिया से मुक्त कराया जा रहा है। आप लोग दवा खाइए, दवा खाना बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग घर घर जा के खिला रहे हैं। रेडियो मैदान, मेडिकल बस्ती, हक्की डी, मसाफाइलुम रोड, कैसर खान का रोड में सब जगह हम लोग खिला रहे हैं बच्चे। जो सरकार हम लोग को दवा दी है हम लोग को ठाने हुए हैं और हम लोग को दवा से मुक्त कराना है इस बीमारी को। मांगू में सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई है। इस सड़क सुरक्षा रैली में मदरसा दारुल केरत जियाइया के छात्रों का बड़ा योगदान था। मदरसा दारुल केरात के छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। सड़क सुरक्षा रैली आजाद नगर थाना से ओल्ड पुरुलिया रोड होते हुए एक स्कूल पहुंची। स्कूल के प्रांगण में बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई। इस सड़क सुरक्षा रैली में ट्रैफिक डीएसपी के अलावा आजाद नगर थाना प्रभारी मौजूद रहे। डीएसपी ट्रैफिक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने माता पिता को समझाए कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के टिप्स पर ध्यान रखें। हमेशा हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ज़्यादा स्पीड में वाहन ना चलाएं। सड़क सुरक्षा आज के समय में इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार के स्तर पर भी और माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। सरकार स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है और पुलिस में भी तरह तरह के प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया है ताकि कानून के अलावा हम समाज को जागरूक करके दुर्घटना में किस तरह से कमी करें और आए दिन होने वाले दुर्घटना में जो लोगों की जान चली जा रही है इनको हर हाल में रोकना हमारा कर्तव्य है और किसी कानून से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कानून के साथ साथ हम लोगों ने इसे हर समाज के हर स्तर पर इसका जागरूकता लाने का प्रयास किया है और इसीलिए सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के ये कर रहे हैं और स्कूल लेवल पर इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि शुरू से ही आदमी सड़क सुरक्षा से
अवेयर हो जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।